गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल नीट क्लब में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप सब पहले सेल के बारे में तो सुना ही होगा। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होते हैं, ऐसे करके ईंट से एक वॉल बनता है और चारों तरफ वॉल बनने के बाद उसको हम एक रूम बोलते हैं, या फिर आगे जाके ये एक पूरा कंप्लीट घर बनता है। वैसे ही सेल से बनता है टिश्यू। सेल से बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स। इन एनिमल्स ऑर्गन्स, और अगर प्लांट हुआ तो टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम। अगर प्लांट हुआ तो टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम। देन ऑर्गन्स में, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम सब, हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि तुम लोग सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सब एक एक ऑर्गन सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम को लेके हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी बना है। अब हर एक ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स रहते हैं जो कि मिलके काम करते हैं। जैसे कि मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा नोज, नाजल चैम्बर, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब आ जाते हैं। ओके। ट्रैकिया के बाद वो दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, देन वो एंटर करते हैं लंग्स में, वहां पे ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, ये सब आ जाएगा। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ही काम करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन में इनका रोल रहता है। इसलिए ये सारे ऑर्गन्स को एक साथ हम एक ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन के हिसाब से इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। वैसे ही एक ऑर्गन में कई सारे टिश्यू होते हैं और एक टिश्यू में कई सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें कॉमन एक चीज है, सब मिलके एक काम करेंगे। इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग बॉडी कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, cell was discovered by Robert Hooke in 1665। उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप में पहले सेल को देखे थे, एंड उस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था 4200 टाइम्स। एंड उन्होंने ये माइक्रोस्कोप में एक सेल वॉल देखा था, सेल का सेल वॉल देखा था। पूरा सेल तो नहीं देखा था, सेल का अंदर क्या है वो सब तो नहीं देखा था। उन्होंने एक डेड प्लांट सेल देखा था। उस सेल था कर्क सेल, उसका सेल वॉल देखा था। वो प्लांट का नाम था स्पेनिश ओक। उन्होंने जो सब देखा था उसको अपना एक बुक लिखा, वो बुक में पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, द बुक माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय डैश रॉबर्ट हुक। सो सेल डिस्कवर होने के बाद एक नया ब्रांच बायोलॉजी का शुरू हो गया, जिसको आज हम जानते हैं साइटोलॉजी, द स्टडी अबाउट सेल्स। तो साइटोलॉजी के फादर आज भी रॉबर्ट हुक को माना जाता है, ही इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन उन्होंने जो सेल देखा था दैट वाज ए डेड प्लांट सेल, नॉट ए लिविंग सेल। सो पहला जो लिविंग सेल देखने वाले जो इंसान थे वो थे एंटोनी वान लीeuwenhoek।
उनको भी बहुत इंटरेस्ट था ये सब देखने के लिए। उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप में जब भी कुछ मिलता था देखने के लिए वो देख लेते थे। जैसे कि कभी मड लेके देखते थे, कभी सालिवा, कभी ब्लड, कभी सीमेन भी वो लेके अपना माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। तो उन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया धीरे धीरे कि सीमेन में स्पर्म ऑब्जर्व किया, देन बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स में ब्लड में ब्लड सेल्स देखे, देन प्रोटोजोआंस देखे मड से। ठीक है। तो इन्होंने एक टर्म दिया, एनिमल क्यूल्स। क्योंकि ये जो प्रोटोजोन्स उन्होंने देखे थे मोटाइल प्रोटोजोन्स थे, तो इसलिए एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। इसलिए इनको फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है। तो पहला सेल देखे थे कौन? रॉबर्ट हुक। बट पहला लिविंग सेल देखे थे एंटोनी वान ल्यूनहुक। ठीक है। सो चलिए जानते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। यूजुअली जब बेसिक कंपोनेंट्स की बात आती है, कंपोनेंट्स और बेसिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या है ना? कंपोनेंट्स कोई भी कंपोनेंट कोई भी सेल का हो, लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स हम सिर्फ वही कंपोनेंट को बोलेंगे, वही पार्ट को बोलेंगे सेल का, जो कि हर एक सेल में प्रेजेंट हो। मान लो मैं एक कंपोनेंट ऑफ ए सेल बोल दूंगा कि सेल वॉल, बट सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। तो इसलिए सेल वॉल को बेसिक कंपोनेंट नहीं माना जाता है। सेल वॉल को बेसिक कंपोनेंट में नहीं माना जाता है। तो बेसिक कंपोनेंट में हम वही कंपोनेंट को मानेंगे, वही पार्ट को मानेंगे जो कि हर एक सेल में प्रेजेंट हो। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ एनी सेल। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, उसमें जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ये है साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल हो, वहां पे ये मिलता है। क्योंकि ये वही जगह है जहां पे वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर। और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, इसीलिए सेल लिविंग स्टेट में रहता है। यही रिएक्शंस सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए। कोई भी सेल में हो, डीएनए होगा ही होगा। राइबोसोम्स, ये भी एक नॉन मेम्ब्रेनस एंड ओनली ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, या कोई भी सेल हो, राइबोसोम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है चार बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल जो कि किसी भी सेल में मिलता है। तो आते हैं ये जो साइटोप्लाज्म में कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। यस। अब ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आते हैं। एंड इनका रोल रहता है बहुत सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक या रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब में इनका रोल रहता है। ठीक है। तो ये सब फिजियोकेमिकल चेंजेस, फिजिकल हो केमिकल हो, ये जो चेंजेस को एक साथ बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इसी को कहा जाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जो फिजिको केमिकल अप्रोचेस। इज दैट क्लियर? सो आइए जानते हैं सेल बायोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट के नाम, उनका कंट्रीब्यूशन। रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोल चुका हूं। एंटोनी वान ल्यूनहुक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। ए के शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इंडिया में जो पहले रिसर्च किए थे सेल के बारे में, कुछ बताए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे, वो है ए के शर्मा।
एंड मॉडर्न साइटोलॉजी, ये रॉबर्ट हुक तो ओवरऑल फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं। पहले शुरुआत इन्हीं से हुआ था, लेकिन आज के डेट में जो सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो है सीपी स्वनसन, रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रामचंद्रन, a big name known for providing protein structure, Ramachandran Platt. He was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. Linus Pauling, alpha helix and beta sheet of proteins. इनका कंट्रीब्यूशन ये सब रहा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा तुम्हारा सेल का इंट्रोडक्शन। कैसा लगा बताइएगा।